नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर बार की तरह ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, और जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए जल्दी से हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज के लिए आप सभी के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। सो लेट्स बिगिन। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज शेयर करें। सो दोस्तों, आज का जो पहला कार्ड है उसे पिक करते हैं। ये रहा, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। चलिए आज का दूसरा कार्ड देखते हैं। दूसरा कार्ड है, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। लेट्स सी। आज का जो तीसरा कार्ड है वो है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। बहुत अच्छी गाइडेंस आई है। आज का फोर्थ कार्ड है, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। आज का फिफ्थ कार्ड रहा, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। और आज का फाइनल कार्ड देखते हैं दोस्तों। ये रहा आज का लास्ट कार्ड, जो कि है फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। सो दोस्तों, अगर हम देखें तो आज आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, कई सारे कार्ड्स जो आज आए हैं इसमें वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस लेकर आए हैं, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स भी यहाँ पे आ जाए हैं, जैसे कि जो लास्ट कार्ड आया है, अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आज का जो सबसे पहला कार्ड आया है वो आया है, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, जो कि साफ तौर पे दिखाता है, कहीं ना कहीं ये कार्ड आपको एक तरीके से ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जिस परेशानी या चिंता या डर में आप कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं वो व्यर्थ है। वो आप फालतू में सोच रहे हैं उस चीज़ के बारे में, यानी वो अननेसेसरी का एक डर है, अननेसेसरी की एक चिंता है जिसमें कहीं ना कहीं आप फंसे हुए हैं। और जिस परिस्थिति के बारे में आप ये सोच रहे हैं ना, उसमें कोई भी ठोस परिणाम नहीं निकलेगा। ऐसा मतलब जैसा आप उम्मीद करके चल रहे हैं वैसा कुछ भी आउटकम उसमें नहीं आने वाला है। कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग चीज़ नहीं है। जैसे कि अगर आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा चिंता में, चाहे वो आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या फिर आपकी जॉब से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, घर परिवार में कोई डिसीजन लेना है, कोई वाद विवाद चल रहा है, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है, कोई ज़मीन जायदाद का मैटर है, तो साफ तौर पे कुछ ज़्यादा अगर आप किसी चीज़ को लेके चिंता में, परेशानी में, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आजकल, तो देखिए ये कार्ड आपको एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है आज। ये जो फर्स्ट कार्ड आया है कि आप व्यर्थ का संकल्प चला रहे हैं, यानी कि आप देखिए चिंता होना स्वाभाविक है, नेचुरल है। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर वो चीज़ हो रही है तो वो गलत है, उसमें गलत कुछ भी नहीं है, इट्स नेचुरल। लेकिन ये कार्ड कहीं ना कहीं आपको रिलैक्स कर रहा है, ये मैसेज दे रहा है कि ठीक है, कहते हैं ना, तैयारी बुरे से बुरे की रखनी चाहिए और उम्मीद अच्छे से अच्छे की करनी चाहिए। तो इसीलिए ये कार्ड कहीं ना कहीं आपके मन को हल्का करने के लिए काफ़ी है कि जो कहीं ना कहीं एक चिंता आपके अंदर या फिर एक डर कहीं ना कहीं आपके अंदर है किसी सिचुएशन को लेकर, या फिर आप उसमें फंसे हुए हैं, तो यहाँ साफ तौर पे ये कार्ड बताने की कोशिश कर रहा है कि वो व्यर्थ है, यानी कि वो बेकार की चिंता है। ऐसा आउटकम नहीं आने वाला जैसी आप उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि परिस्थिति कुछ और हो सकती है। जैसा आप सोच रहे हैं ज़रूरी नहीं वैसा ही हो। इसलिए डर या फिर फालतू चिंता छोड़ दीजिए, ताकि आप अपने बाकी के काम पे वो फोकस कर पाएँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचने से क्या हो रहा है ना, कि जो आपके सामने जो चीज़ें हैं उस पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ रहा है उस चीज़ का, तो वो चीज़ ना होने दें। आज का जो दूसरा कार्ड है दोस्तों, ये आया है, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो कार्ड है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है आज का, मैं कहूँगा, क्योंकि ये जो कार्ड है ये कहीं ना कहीं इस बात को कह रहा है कि जो आपका आत्मविश्वास है वही आपकी जीत की कुंजी है। और कहीं ना कहीं जो जो आपके अंदर एक टैलेंट है ना, जो आपकी पर्सनालिटी है, और जो जो आपके अंदर एक ताकत है, एक जो एनर्जी है, वो कहीं ना उस पर आपको भरोसा है। और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, भरोसा है।
क्योंकि आप भी जानते हैं कि आपने उतार चढ़ाव दोनों को देखा है जीवन में, दोनों स्थितियों को, परिस्थितियों से आप गुजरे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अनुभव है। लेकिन अभी फिलहाल आप जो एक इंसान बन चुके हैं सारी परिस्थितियों से गुजरने के बाद, तो आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाता है कि आपको अपने कॉन्फिडेंस अपने ऊपर है, अपनी शक्ति पर है। और जब आप आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे ना, तभी कहते हैं कि सफलता आपके पास आएगी। और कहीं ना कहीं मैं आज अगर इस कार्ड को रीड कर रहा हूँ आपके लिए, तो ये एक संकेत भी कहीं ना कहीं मिल रहा है, और एक एनर्जी का जो फ्लो है वो इस ओर की, इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है, इस ओर इंडिकेशन दे रहा है कि आपके नाम की चर्चा जान लीजिए वहीं होगी जहां आपका जिक्र तक मना था, जहां कोई आपका नाम नहीं सुनना पसंद कर रहा था क्योंकि वो आपसे ईर्ष्या द्वेष रखते थे। आज कहीं ना कहीं जान लीजिए आपकी नाम की चर्चा वहां हो रही है, और आगे भी होगी, क्योंकि आपने काम ही कुछ ऐसा किया है कि वो शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। फिर भी लोग डिस्कस करेंगे, लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये संभव कैसे हुआ कि आप इतने मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं और एक ऐसा टक्कर दे रहे हैं जो कभी भी आपके विरोधियों ने, आपके शत्रुओं ने कभी उम्मीद नहीं की थी। आज का जो तीसरा कार्ड है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये कार्ड आया है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। और ये कार्ड साफ तौर पे दिखा रहा है कि जो आपके भीतर या आसपास कोई भारी नेगेटिव एनर्जी है, पुराने गिले शिकवे, डर, शक या बदला लेने की जो एक भावना है ना, ये कार्ड साफ कह रहा है कि अब समय है कि उन फीलिंग्स को, उन भावनाओं को छोड़ने का वक्त आ चुका है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और देखिए, होता है ना, कभी कभी पास्ट के ऐसे एक्सपीरियंसेस आपके जीवन से जुड़े रहे होंगे, या कुछ लोगों ने जो आपके साथ बहुत गलत किया है पास्ट में, उनके लिए जो एक आपके अंदर कह सकते हैं एक अग्नि, एक ऐसी संकल्पों की अग्नि कह सकते हैं कैसी जल रही है, तो और या फिर बदले की जो भावना है, इन सारी चीज़ों को वक्त आ चुका है निकालने का। क्योंकि यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है कि आप धीरे धीरे एक एक स्टेप चढ़ के एक ऐसी पोजीशन में पहुंचने वाले हैं कि खुद ब खुद जिन्होंने आपसे टक्कर लिया था या आपको परेशान किया था एक समय पर, उनका जो एक सामाजिक स्तर है वो साफ तौर पे दिख रहा है कि वो गिर चुका है, आने वाले दिन में और भी गिरेगा। और कहीं ना कहीं वो आपके सामने नतमस्तक होने वाले हैं, या एटलीस्ट आपके सामने खड़े होने लायक तो नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि जो सच्चाई है आपकी वो अब सामने आ रही है, और उनका जो झूठ है वो समाज के सामने, दुनिया के सामने आ रहा है। और यही कारण है कि इससे पहले का जो कार्ड आया था, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आया था ना, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। तो जो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस है वो इसीलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि आप जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं, आप सच्चाई आपके साथ है। यही कारण है कि सच्चाई रहने की वजह से आपके अंदर ये जो कॉन्फिडेंस है ये बना हुआ है। क्योंकि एक झूठे इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रह सकता, क्योंकि उसको पता है वो झूठ के लिए लड़ रहा है। लेकिन आपके अंदर ये जो कॉन्फिडेंस है, और ये कार्ड जो इंडिकेशन आज दे रहा है वो इसी चीज को इंडिकेट कर रहा है कि आप सच्चाई के साथ आगे बढ़ रहे हैं, सच्चाई के साथ लड़ रहे हैं, झूठ के खिलाफ लड़ रहे हैं, अंधकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो नेगेटिविटी है, पास्ट की जो जुड़ी हुई नेगेटिविटी है, वो आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेगी। कहते हैं ना, माया का जो जाल है वो अपने उन बच्चों के ऊपर ज्यादा माया असर करती है जो बुद्धि से तेज होते हैं, जो सच्चाई की ओर बढ़ते हैं, जो एकाग्र बुद्धि बनते हैं, उन पे ज़्यादा अटैक होता है। तो इसीलिए आपको जो नेगेटिव थॉट्स सताते हैं, परेशान करते हैं, तो ये वक्त आ चुका है कि उन नेगेटिव थॉट्स से अपने आप को बाहर निकालना है, उन सारे नेगेटिव थॉट्स को रिलीज करना है अपने अंदर से कहीं ना कहीं। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, यहाँ पर आया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, जो कि आज का फोर्थ कार्ड है दोस्तों। और ये जो कार्ड है ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि किसी रिश्ते या परिस्थिति में जहाँ टकराव है वहाँ प्यार और समझदारी से काम लीजिए। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मे बी आप या आपके पार्टनर के बीच में अगर आप टाइम नहीं एक दूसरे को दे पा रहे हैं, या फिर कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, या आप में से कुछ लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी जैसी सिचुएशन भी हो सकती है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं
एक कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हुई हो, या कुछ लोग जानबूझ के आपके रिश्ते में ऐसा टकराव लाने की कोशिश कर सकते हैं, बिकॉज वो कहीं ना कहीं आप या आपके पार्टनर को एक साथ नहीं देखना चाहते। तो यहाँ हो सकता है किसी का इन्वॉल्वमेंट हो जो आप या आपके पार्टनर के बीच में, कहते हैं ना, एक आग लगाने का काम जो करते हैं, कुछ यहाँ ऐसा हो सकता है। तो थोड़ा समझदारी से काम लीजिए, और दिल से जुड़े हुए जो भी मैटर हैं, आपके दिल से जुड़े हुए जो भी रिश्ते हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक प्यार की भावना लेकर आए। यानी आराम से बैठ के प्यार मोहब्बत से चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि कहते हैं ना, बनाने को बहुत समय लगता है लेकिन बिगाड़ने को सिर्फ 1 सेकंड लगता है। अगर तो ये कोई अगर ऐसा टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो बिल्कुल ये टोटली आपके ऊपर है, क्योंकि आप ज़्यादा बेटर तरीके से जानते हैं कि क्या उस चीज़ को बनाना है या नहीं बनाना है। लेकिन अगर किसी और का, कह सकते हैं, इसमें हस्तक्षेप है, या फिर आपको शक है कि कोई और हो सकता है जो जानबूझ के आप या आपके पार्टनर के बीच में एक तरीके से किसी तरीके की लड़ाई लगाने की अगर कोशिश कर रहा है, तो पहले हर चीज़ को एक बार एनालाइज कर ले, देख लें, समझदारी से काम लें, थोड़ा हर चीज़ को पहले देख लें। अचानक से किसी डिसीजन पे ना आए, या डायरेक्ट कन्फ्रंट ऐसे करके लड़ाई झगड़े करके अच्छी बात नहीं है। प्यार मोहब्बत से चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि ये कार्ड कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जिद छोड़कर इंसानियत और रिश्तों का, मतलब जो भी इंसानियत है, या जो आपके जो रिश्ते हैं, उनको अभी टाइम आ चुका है प्रायोरिटी देने का, उन्हें अहमियत दें, कहीं ना कहीं समय दें। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर प्यार से बैठ के 2 बातें की जाएं तो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। अगर वो होने लायक होती हैं तो वो बिल्कुल सॉल्व होती हैं। अगर वो ऑलरेडी उस स्टेज से परे की चीज़ हो चुकी है तो ऑब्वियसली आप कुछ भी कर लें, वो चीज़ नहीं होने वाली है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं यहाँ क्या इशारा आपको देना चाह रहा हूँ। तो यहाँ ट्राई कीजिए, चीज़ें बना सकते हैं तो बनाइए, क्योंकि बिगाड़ने को तो 1 सेकंड में हर चीज़ बिगड़ जाती है, बनने में बहुत समय लगता है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दें, स्पेशली अगर आपके बच्चे हैं, परिवार है, तो ज़रूर इस चीज़ को ध्यान दें। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, जो है 5th कार्ड, ये आया है मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। और ये कार्ड गहरा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि फ़िलहाल आपको अपने अंदर झांकने की और ध्यान करने की, शांति से सोचने की ज़रूरत है। और जवाब जो है, जो आंसर्स हैं, वो बाहर नहीं है बल्कि आपके अंदर हैं। और अगर हम स्पिरिचुअली इस कार्ड को देखें, आध्यात्मिक रूप से खुद को कनेक्ट करने की ज़रूरत है आपको। यानी अपनी आत्मिक स्थिति में स्थिर होना, स्थित हो जाना, एकाग्र बुद्धि बनना, एकाग्र चित्त, एकाग्र मन। अगर आप उस स्टेट ऑफ माइंड में जाते हैं तो बिल्कुल कहीं ना कहीं आप डिसीजंस सही ले पाएंगे। और जैसे इस दुनिया में रहते हुए, इस दुनिया के सारे इन्फ्लुएंस जो आपके ऊपर इस समय हो रखे हैं, हर चीज़ का जो इन्फ्लुएंस हो रखा है, वो सब कुछ रहते हुए भी जैसे आप अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप प्रवृत्ति मार्ग को छोड़ के कहीं भाग रहे हैं, नहीं, आप सब कुछ निभा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ, हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं, कहीं भागना नहीं। लेकिन अपने मन को आज़ाद करना, सारी चीज़ों से अचानक से डिस्कनेक्ट अपने अंदर, चाहे 1-2 सेकंड के लिए होना, ये कार्ड इस ओर इशारा कर रहा है। ये क्या करेगा, आपको उपराम करेगा सारे सिचुएशन से, फिर आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे। एकाग्र चित्त, एकाग्र मन बन के बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लिए जा सकते हैं। कोई जैसे लेप छेप नहीं होता अपने ऊपर। आई नो मे बी देर आर फ्यू वर्ड्स, देर आर फ्यू थिंग्स जो सबको नहीं समझ में आने वाली, क्योंकि सबका एक टाइम है, सबकी जर्नी अलग अलग है। लेकिन कहीं ना कहीं हम सब एक सोल हैं। ये जो सच्चाई है, ये आज नहीं तो कल हर किसी को रियलाइज़ होती है ये बात। तो आप में से जो लोग अभी इस बात को समझ रहे हैं, मैं उन लोगों की ओर इशारा कर रहा हूँ कि यहाँ एकाग्र चित्त, एकाग्र मन बनने की बात है। ये कार्ड उसी ओर इशारा दे रहा है आप सभी को, कि जैसे मैं आत्मा एक बिंदु हूँ और उस ईश्वर को याद कर रहा हूँ, उस अनंत जीवी को, जो कि एकाग्र बुद्धि है, एकाग्र चित्त है, उसके जैसा हमें संग का रंग लगे। तो ऐसे याद करने की जो स्थिति है, वो क्या करेगी, आपको सारी चीज़ों से मुक्त करेगी कहीं ना कहीं। आज का जो लास्ट कार्ड है दोस्तों, ये है अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। और ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि किसी भी परिस्थिति या
तीव्र अंत या बड़ा मोड़ आने वाला है, ये सूर्य इशारा कर रहा है। और जो आपके अंदर की फीलिंग्स हैं, जो भावनाएं हैं, वो उग्र हो सकती हैं, अनकंट्रोलेबल हो सकती हैं, लेकिन ये अंत आपके लिए नए अध्याय की शुरुआत करेगी कहीं ना कहीं। और आपको बस हिम्मत रखना है और तैयार रहना है, क्योंकि ये जो एक फायरी क्लाइमेक्स आपके जीवन में आने वाला है ना, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चेंज लाने वाला है, जीवन को एक नई दिशा की ओर लेकर जाने वाला है। चाहे ये किसी तरीके का डिसीजन होने वाला हो आपके जीवन में, किसी भी मैटर से रिलेटेड हो, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड हो, कोई जॉब एप्लीकेशन आपने फिल कर रखा हो, बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं, या फिर बिजनेस को कहीं ना कहीं आप उसमें नए बिजनेस को ओपन कर रहे हैं, कुछ भी नया काम करने जा रहे हैं, किसी चीज़ का जैसे डिसीजन आना हुआ, कुछ तो एक बड़ा इवेंट जीवन की ओर इशारा कर रहा है जो होने वाला है। और अगर मैं देखूँ इस ओवरऑल जो आज के जो कार्ड्स का स्प्रेड आया है आप सभी के लिए, इन सारे कार्ड्स को अगर देखूँ तो सबसे पहले जैसे कि हमने देखा कि चिंताओं से दूर रखना है अपने आप को, आत्मविश्वास और दिल से काम करना ज़रूरी है आपको, जो कि हमें सेकंड कार्ड बता रहा है। तीसरा कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि नेगेटिविटी को छोड़ना ही होगा, जो भी नेगेटिविटी हावी होने की कोशिश कर रही है हम सभी पर। और जो फिफ्थ कार्ड है ये क्लियर तरीके से दिखा रहा है कि अपने अंदर भीतर अपने झांकने की ज़रूरत है और एक आध्यात्मिक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। और अंत में अगर हम देखें जो आज का सिक्स्थ कार्ड आया है, फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, ये कार्ड भी कहीं ना कहीं दिखाता है कि एक बड़ा बदलाव, एक क्लाइमेक्स आने वाला है आपके जीवन में, जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा। सो दोस्तों, देखा जाए ओवरऑल तो ये जो कार्ड्स के आज स्प्रेड है वो बहुत अच्छे मैसेजेस, बहुत सारे संकेत आपके लिए लेकर आया है, और मुझे ये रीडिंग आप सभी के लिए करके बहुत अच्छा लगा। मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव से, माँ आदिशक्ति, माँ काली से, सारी देवी देवताओं से, ब्रह्मांड से, कि आप और आपके परिवार पे सदैव उनका आशीर्वाद बना रहे, जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से जीवन भरा रहे, हेल्थ, वेल्थ, सब कुछ बिल्कुल अच्छा बना रहे दोस्तों। सो दोस्तों, इसी के साथ आज मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, और कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूँगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान दें, और कल मैं फिर से आप सभी से मिलता हूँ। टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ।